लपिया की खुशी के सारे राज खुल गए हैं। जो उसकी खुशी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब संभाल ही नहीं पा रही थी वो, सब सामने आ गया है। एक तो देवरों का प्यार आ गया है और दूसरा उनके मन की इच्छा, इतने दिनों से पेंडिंग इच्छा पूरी हो गई लप्पू लप्पी की। तो यही था वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो सितंबर में आने वाला था, जो अगस्त में आने वाला था, जो इनकी बहन जी बार-बार बोल रही थी। लेकिन आज जब वो सरप्राइज़ कुछ हो रहा है, तो बहन जी नदारत हैं। बहन जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। बहन जी नदारत हैं, भाग गईं वो वैष्णो देवी की जगह अजमेर। जाना था चीन, पहुँच गए जापान। ऐसा कुछ हो गया है जिज्जी के साथ, बैंगलोर वाली जिज्जी के साथ। जी हाँ, बैंगलोर वाली जिज्जी क्या नाराज़ हैं, उनको और उनके पति को यानी दामाद जी को लेने कोई आया नहीं दिल्ली। शायद इसी नाराज़गी के कारण वो राइट जाने की जगह लेफ़्ट चली गईं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि दिखाया तो यही जा रहा था कि हम सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। इतना भगवान को कंटेंट बनाया था, लेकिन फिर अब भगवान को भी साइड रख दिया है क्योंकि उससे बड़ा कंटेंट आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत मज़ेदार मज़ेदार बातें लाऊंगी आज। तो पहले तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज के व्लॉग में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ, जिसका इंतज़ार आपको इतने दिनों से था, वो दिन आ गया। लप्पू लप्पी का गाना आने वाला है। लप्पू लप्पी बिना मतलब के तो कोई काम नहीं करते, ये तो मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है ना। आपको याद होगा ना, मैंने तो ये बहुत बार सबसे पहले ही आप लोगों को और बहुत बार बताया है कि ये अपने व्लॉग में लप्पू बिना मतलब कोई भी रिश्ता रखना मैंने नहीं देखा। जब भी इसने किसी से भी रिश्ता रखा है ना, तो उससे अपना मतलब ज़रूर निकाला है। तो जो भी इन्होंने सौरभ जी के लिए किया था, उनका बर्थडे पार्टी और जो भी, तो उससे उनका जो सॉन्ग था घूंघट वाला, उसको मिलियन व्यूज़ दिलाए, बहुत सारे रील्स वील्स बनवाए। तो ये सब इसलिए किया गया था कि लप्पू लप्पी का गाना आ सके, वो लोग किसी गाने में फीचर हों, ये उनकी इच्छा थी। और ये इच्छा पूरी कराने के लिए लप्पू ये सब कुछ कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि इस गाने का जो आएगा लप्पू लप्पी का, उसका सेट जो है इनका घर ही है, उसका प्रमोशन जो है सब कुछ यही लोग करेंगे। मतलब यही भाई साहब लोग, लप्पू लप्पी लोग, भाई अपने सारे चेला चपाटियों को बोल देंगे शुरू हो जाओ घूंघटुआ वाला जैसा, बस उतने लोग कर देंगे, हो जाएगी चीज़ वायरल, है ना। और घर तो इनका है ही भाई, है ही होटल, उड़ता पंजाब का होटल तो है ही ये घर। आगे ये देखिए कि उस स्टोरी जो है उस गाने की, वो कुछ ऐसे होने वाली है जिसके कारण वो भाई साहब भी आए हैं। हाँ जी, लप्पी के फेवरेट देवर भी आए हैं। और इनकी माता जी के कथन के हिसाब से वो देवर वही करने वाला है जिसके लिए लप्पी और वो देवर जी ट्रोल होते हैं। तो समझ रहे हैं आप, कुछ ट्रायंगल, लव ट्रायंगल टाइप का गाना शूट होगा जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये लोग उतना ही सोच पाते हैं। ये लोगों की बुद्धि लव ट्रायंगल के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मैं इनको 4.5-5 साल से देख रही हूँ। पहले भी ये लोग लव ट्रायंगल बनाते रहते थे लप्पी के कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। एक लड़का था, उसको ऐसे ही परेशान करते रहते थे सीधा सा। और अभी भी ये लोग एक एक देवर को लाकर यही करते हैं। और फिर बाद में लप्पू ने तो यथार्थ में यही कर दिया था भाइयों। अच्छा ये देखिए कि जो बैंगलोर वाली जीजी इतने दिनों से हाइप क्रिएट कर रही थी कि भाई हम सब लोग एक साथ होंगे और कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा हो रहा है, सब लोग एक साथ हैं। पर बैंगलोर वाली जीजी नदारत है। परिवार परिवार, हमेशा परिवार परिवार करने वाली लड़की आज परिवार के साथ वहाँ नहीं है, बहुत करीब में है लेकिन वहाँ नहीं जा रही है, उल्टे तरफ भाग रही है। आपका सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, बेवजह हाइप क्रिएट की जा रही है, आज आ गई, अब आ गई, अब आ गई। बहन जी तो घूम रही हैं। देखिए, दोस्तों से मिलना, अपनी विशेस पूरी करना गलत नहीं है, पर जिस हिसाब से आपने हाइप क्रिएट की थी जिज्जी जी कि मतलब हम परिवार के साथ मिलने वाले हैं, वो गलत है। वो मुझे गलत लगा। मुझे मुझे ऐसे मतलब आप बार बार हाइप क्रिएट कर रहे हो कि परिवार परिवार, जब सारा परिवार वहाँ आपका वेट कर रहा है, तब आप क्या कर रही हो? आप इधर उधर घूम रही हो, कभी दोस्तों के पास, कभी अजमेर, अचानक अचानक से प्लान बना रही हो। तो रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, भाई मुझे तो बहुत मुश्किल है इन परिवार वालों को समझना, बिल्कुल अजीब ही हैं। अब देख लीजिए ना, जिस दिन ये माता जी ने बोला था कि अब हमारे घर में कोई तीसरा नहीं आएगा, तभी मैं समझ गई थी कि तीसरा तो आप ही हो, क्योंकि आपसे क्लोज तो लप्पी का देवर है, जिनका वो पूरी मेहमान नवाजी देती हैं और उनको अपना पूरा समय भी देती हैं। तो माता जी निकलो, इस भ्रम से निकलो, क्योंकि तीसरा कोई और नहीं, तीसरी आप ही हैं, देवर नहीं। ना मांगू सोना चांदी जेवर, मुझे तो बस चाहिए देवर। ये है कुछ मन की आवाज़ हमारी लपिया की।
लपिया को तो एक्टिंग करने की शुरू से ही आदत है। देखो ना, सब्जी काटता है खाशिद, छौंकता है खाशिद, वो आती है चम्मच हिला देती है और वीडियो में डाल देती है हमने बनाई सब्जी, और उसके अंधभक्त मान भी जाते हैं कि उसी ने बनाई है सब्जी। आगे माता जी थंबनेल लगाती हैं कि मेरे घर में अचानक क्या हो जाता है, मगर भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। आज हमारे साथ लपिया क्यों नहीं गई मंदिर, और लपिया ने रखा है व्रत। लपिया ने घर में पूजा की है पर वो मंदिर नहीं गई अपनी बहन देवरानी और सासू माँ के साथ। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो बहुत बिजी थी, क्योंकि उसके गाना शूट होने वाला है ना। तो वो गई थी सलोन, वो गई थी हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, वो गई थी आईब्रो के लिए। तो ये सब काम कराना था भाई, वो सेलिब्रिटी है, मंदिर पूजा ये सब तो होता रहता है। देखिए, इनके लिए सब कुछ कंटेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई कंटेंट नहीं होता है तो ये लोग मंदिर चले जाते हैं, दूर दूर के मंदिर चले जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि वो घूमना फिरना खाना दर्शन उनका व्लॉग बन जाता है। लेकिन जिस दिन उनके पास दूसरा बड़ा कंटेंट होता है, उनके घर में कोई सेलिब्रिटी आ रहा होता है, कोई गाना शूट हो रहा होता है, तो उस दिन ये लोग क्या करते हैं, ये सब साइड में रख देते हैं। ये सब छोटा मोटा कंटेंट है, सब डालते हैं भाई। हम थोड़ा ना, मतलब हम तो बड़े आदमी हैं, बड़ा काम करेंगे। गाना वाना शूटिंग वूटिंग बस क्यों हो रहा है? इन्हें बस क्या करना है, इन्हें बादशाह बुलवाना है अपने आप को, और इसके लिए ये थोड़ा पैसा भी लगा लेंगे, उसका प्रमोशन भी कर लेंगे। बस मेन चीज़ ये है कि लप्पू जी को बहुत शौक है एक्टिंग का, और लपिया को भी है, तो राम मिलाए जोड़ी दोनों मिल गए हैं, और दोनों को गाना भी मिल गया है, और अपने ही घर में अपने ही प्रमोशन के खर्चे पे ये गाना बना देंगे, और अपने चेला चपाटियों से उसको क्या बोलते हैं उसे, वायरल करवा देंगे। जी हाँ, ट्रोलिंग या वायरल जो भी कह दो, स्टोरी तो वही होने वाली है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीज़ें। अब एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात करने वाले हैं। लप्पू जी लाइव आए थे कल रात को, नहीं परसों रात को, और वहाँ पर ये कह रहे थे कि लपिया का बर्थडे मनाएंगे सितंबर में। और कहाँ मनाएं, तो बहुत सारा जो इनको हार्ट्स आए, रेड हार्ट्स ग्रीन हार्ट्स ऐसा कुछ कर रहे थे, तो उससे ऐसा हुआ कि पटना में होना चाहिए लपिया का बर्थडे। तो लप्पू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पटना में कैसे होगा, पटना में तो आचार संहिता है। जिसे आचार संहिता का मतलब नहीं पता है उसे मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। इलेक्शन कोड लग जाएगी तब तक, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिहार में, है ना। तो वो भाई साहब कहते हैं कि वहाँ तो आचार संहिता लग जाएगी, तो वहाँ कैसे होगा बर्थडे। तो वो अपने पापा जी को आवाज़ देते हैं कि पापा जी, इलेक्शन कोड में यानी आचार संहिता में बर्थडे मना लेंगे लपिया का वहाँ पटना में। तो पापा जी कहते हैं कि हाँ, मुझे लगा पापा जी को भी ना डाउट हो जाए। आई वॉज रियली स्कैर्ड, मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं पापा जी भी ना कह दें कि नहीं बर्थडे नहीं मना सकते। लेकिन नहीं, पापा जी ने कह दिया कि मना सकते हैं, मना सकते हैं, बर्थडे बिल्कुल मना सकते हैं। लेकिन मुझे सच में आज कंफर्म हो गया कि भाई इनके पास लक्ष्मी माता जी कितनी भी हों, इनके पास सरस्वती माता जी तो ज़ीरो है, ज़ीरो, शून्य बटा सन्नाटा। क्योंकि ये भाई साहब बनते इतने बड़े बात, मतलब चलते हैं बिल्कुल आईएएस स्टाइल में, फ़ोन पकड़ के गाड़ी से उतरते हैं, मतलब ड्रेसिंग व्रेसिंग हीरो वाली बना लेते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। एक सिंपल जनरल नॉलेज या सिंपल करंट नॉलेज इतना भी नहीं पता जो एक 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चा सिविक्स में पढ़ता है। इलेक्शन कोड का मतलब, इलेक्शन कोड लगता है पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए, बर्थडे पार्टी मैरिज पार्टीज़ के लिए इलेक्शन कोड नहीं लगता देवता। भाई कहाँ से आते हो आप लोग, कहाँ से आते हो आप लोग, भाई कहाँ से आते हो। हमारी सो कॉल्ड भोजपुरी कलाकार मैडम जी, ये लपिया जो है, इनके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, ये सब्जी ज़मीन पर ही वहीं काट लेती हैं, पत्थर पर किचन के, उसी पत्थर पर ये रोटी बेल देती हैं, वहीं गंदगी फैलाती हैं। और आपको पता है रोटी फुलाती हैं माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से, उससे रोटी फुलाती हैं, उसी से चाय का कप भी पोंछ देती हैं, कढ़ाई में चाय बना लेती हैं। मतलब ये कर क्या रही हैं। ब्लाउज़ जो वो पहनती हैं, इतना ढीला ब्लाउज़ पहनती हैं, उनका जो कमेंट सेक्शन है ना, भरा पड़ा है इस गंदगी से कि कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लो देवी, अब आप सेलिब्रिटी हो। उधर माता जी दोनों बहुओं को टैटू बनवा रही हैं, और कह रही हैं कि भाई मैं दोनों बहुओं के टैटू बनवाऊंगी, और बेटे से भी कह रही हैं कि तुम लपिया का नाम लिखवा लो अपने हाथ पर। तो बेटे ने तुरंत कह दिया नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर, ऐसा मैं नहीं करूँगा। और वहीं लपिया खड़ी हुई ही कर रही थी। लपिया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। खैर उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगले दिन तो शूटिंग हो रही है ना, बस उतना ही चाहिए उसे। टैटू नहीं बनवाता तो ना बनवाए, प्यार नहीं करता तो ना करे, अब उसके हाथ से खाना नहीं खाता तो ना खाए, क्या ही फ़र्क पड़ना है।
गाना तो शूट हो रहा है ना, साथ में रील्स तो बन रही है ना, वीडियोस तो बन रहा है ना। इसी बात का तो रोना था ना, इसी बात का रोना रोती थी ना लपिया, हमारे साथ वीडियोस नहीं बनाने दे रहे, हमारे साथ रील नहीं बनाने दे रहे। अब ये सब कुछ हो रहा है, बस अब और क्या चाहिए भाई। टैटू वैटू ये सब, प्यार मोहब्बत ये सब तो होता रहेगा, जीवन पड़ा है, बच्चा बच्चा प्यार व्यार अरे चलता रहेगा। और ये सब तो सब करते हैं, बच्चे बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। हम तो कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्यों लपू लपी, कुछ अलग हिस्टोरिक पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन कोड वाली पार्टी। आई एम रियली रियली डेंजरस पीपल भाई, बहुत डेंजरस लोग हैं। मतलब इनके ब्लाउज़ वाले व्लॉग को इतना गंदा, इतना गंदे कमेंट्स आए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग जाकर वहाँ खुद पढ़ लेना भाई और हंस लेना। बहुत गंदे, और दिखने में भी बहुत गंदा लग रहा था। कैसा प्रमोशन करते हैं ये लोग ऐसा ब्लाउज़ पहन के, और कैसे मन कर जाता है रोटियां बनाने का, इतने हैवी हैवी ज्वेलरी पहन के, इतना ब्लाउज़ साड़ी हैवी पहन के मन कैसे करता है यार रोटियां बनाने का या किचन में जाने का। खैर लपिया का तो मुझे नहीं पता उसका मन कैसे करता है, लेकिन भंजना बेचारी, उसको देख के बड़ा तरस आता है। 24 घंटे किचन में काम करती रहती है, और अब तो शूटिंग हो रही है, और लपिया की देवरानी और सासू माँ दोनों शूटिंग देख रही हैं। अभी अभी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा मुझे एक रील, जिसमें लपिया की जो सासू माँ है यानी हमारी माता जी, वो सीढ़ियों पे से धीरे धीरे जा रही हैं शूटिंग देखने के लिए, जिसमें डिस्टर्ब नहीं हो, अलाउ नहीं किया होगा ना वहाँ पर, और वीडियो भी नहीं बनाने देंगे वहाँ पे, तो इसीलिए धीरे धीरे से जा रही हैं। और वो जो झाड़ू रखी है वहाँ पर, उस झाड़ू को लांग कर जा रही हैं। भाई हमारे यहाँ झाड़ू को लांगना अच्छा नहीं मानते। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि झाड़ू को लांगना अच्छी बात है या बुरी बात है ना। मुझे तो जहाँ तक पता है ये अच्छी बात नहीं है। फिर सारा स्नैक्स लेकर आई है लपिया, क्योंकि इनके घर आने वाले हैं फ्रेंड्स शूटिंग वाले, और देवर लोग आने वाले हैं भाई। खूब स्नैक्स आ गया है, और जो बेसिक चीज़ें हैं दाल चावल वो सब कुछ आधा किलो 1 किलो ऐसा आया है। लेकिन ये जो चिप्स पापड़ रेडी टू ईट टाइप चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, क्योंकि उन लोगों को यही सब खिलाना है। उनको तो सिर्फ अपने काम के लोगों को ही सेवा करनी है, घर वाले तो ऐसे ही हैं एवे ही हैं। मुझे तो लगता है माता जी ने ही जिज्जी से कहा होगा कि जिज्जी तुम जाओ आराम से घूम फिर लो, क्योंकि यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। यहाँ आओगी तो बच्चों के लिए भी खुद बनाना पड़ेगा, खुद के लिए भी खुद बनाना पड़ेगा, और अपने पति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई तुम आ जाओगी तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें देखकर इससे अच्छा है तुम भी घूम लो, और मैं यहाँ पे शांति से ऐश करती हूँ। ये लोग अपना जो स्नैक्स वाला चीज़ें हैं, यानी कि बिस्किट नमकीन पाप चिप्स, ये सब कुछ अपने बेडरूम में रखते हैं। हाँ जी, बेडरूम में रखते हैं, और बेडरूम में ही रखकर बिस्तर पे वो उसको डब्बों वब्बों में फिल इन कर रहे थे। उन डब्बों को वॉश भी नहीं किया था, हाँ वॉश नहीं किया था। और उसके बाद उन सारे लोगों को, यानी जो सेलिब्रिटी भाई साहब आए थे, उन सबको डबल बेड पे बैठ के नाश्ता कराया, वहीं पे नाश्ता कराया, समोसे खिलाए, जो भी किया सब कुछ वहीं पे किया। और बाद में सफाई भी दे दी कि भाई वहाँ का एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग बेडरूम में बैठे। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अभी अम्बाला में इतनी गर्मी होगी कि चिल्ड एसी चाहिए होगा। हो सकता है भाई सेलिब्रिटी लोग हैं, उन्हें ज़्यादा चिल्ड चिल्ड की आदत हो, समझ रहे हो ना। अरे मुझे चिंता हो रही थी कहीं ससुर जी टॉवल में ना घूम रहे हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी शूटिंग के बीच में। हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रील भेजी थी, जिसमें लपिया कुछ शूटिंग कर रही है, मतलब ये बता रही है वो बता रही है, और फिर बाद में कह रही है अच्छा अब तुम जाओ पीपी कर लो। मुझे इतनी हंसी आई, पीपी कर लो ये तो लप्पी का स्टैंडर्ड है, हमारी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हीरोइन भोजपुरी फिल्म की। ये आज लाइव ज़रूर आऊँगी मैं 2:30 पे, तो 2:30 पे लाइव में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।